इस गांव के जितने प्रधान हो रहे हैं, ये अब की भी प्रधान जो हुआ है कुछ कर नहीं रहा है। अच्छा, ये जहाँ ये नदी की तरह प्रारूप बना हुआ है, नहर जैसे लग रहा है कि नहर है ये। कहाँ है? अब चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं, बस अपने मस्ती में कोई सीसी रोड, खड़ंजा रोड नहीं टूटता है, पक्की नहीं रोड आरसीसी है। टूट गया क्या? जो हाँ टूट गया पूरा। नमस्कार, मैं राजेश रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। मौजूद हूं मैं गोरखपुर जिले के तहसील एवं थाना शाहजहानाबाद के अंतर्गत बक्सा ग्राम सभा में हम इस समय पहुंचे हुए हैं। और यहाँ ये आरसीसी देख रहे हैं ना, ये आरसीसी आपको नज़र आ रही है कहीं? आप देख कर समझ सकते हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक कहीं भी आरसीसी दिख रही है क्या? ये जहाँ ये नदी की तरह प्रारूप बना हुआ है, नहर जैसे लग रहा है कि नहर है ये, और ये नहर ही आरसीसी है। अब देखिए ये नहर जो देख रहे हैं ना, सैलाब लगा हुआ है, जल भराव है और इस प्रकार से जल जमाव है, यही आरसीसी है। इसी रास्ते से होकर के ग्राम सभा के लोग आते जाते हैं, इसी रास्ते से लोगों का आवाजाही है। यही एक निकासी का मात्र ग्राम सभा से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। और इस रास्ते पर आज बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से ये हालात हुई हैं। इस ग्राम सभा से पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं। अन्य कोई मार्ग होता, नाली होती, यहाँ से जल निकासी का कोई रास्ता होता तो आज ऐसी जल जमाव की स्थितियाँ नहीं उत्पन्न होती। आइए क्या कुछ कहते हैं ग्राम सभा के लोग, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए अपना। हाँ, साधु यादव। क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या है आपको? समस्या है यही, आरसीसी नीचे है खाल, इसलिए इसमें इसको ऊंच करने के लिए अच्छा। सरकार से ही मांग है। आरसीसी नीचे है। हाँ और बिल्कुल। ग्राम सभा में पानी से ऐसे ही समस्याओं से जूझ रहे हैं आप लोग? ये बहुत दिनों से है। फिर भी कितने सालों से? कई वर्ष हो गया, कई विधायक सांसद आए गए, लेकिन नहीं अभी तक। विधायक सांसद तो तभी कार्य करेंगे ना, उनकी लापरवाही तो तभी मानी जाएगी जब ग्राम सभा के प्रधान एक्टिव हो। और क्या, अगर ग्राम सभा प्रधान एक्टिव हो तो यहाँ पर विकास हो सकता है। और ये आरसीसी भी ऊंच बन सकती थी एकदम, बिल्कुल। अगर ये समस्याएं तो नहीं देखने को मिलती। अब देखिए किस प्रकार से आ रहे हैं, देखिए किस प्रकार से जल भराव है, बाबा जी कैसे चल कर आ रहे हैं, इस पानी में हल करके आ रहे हैं। और तमाम बीमारियां, तमाम संक्रमण उत्पन्न हो सकते हैं, इसमें बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये जो जल भराव की स्थिति है, ये गंदे पानी है, गाँव भर के जो गंदे पानी लगे हुए हैं रोड पर है, ऐसे लगे, इस प्रकार से स्थिति है। और यही नहीं, नाम बताइए अपना। सिंगर सर्वेश तिवारी। क्या समस्याएं हैं आपको? आप तो एक सिंगर हैं। सिंगर है, फिर भी ग्राम सभा तो हैं। गांव में के हैं, इसी गांव के हैं? जी, इसी गांव में। अच्छा, तो फिर समस्याएं किस प्रकार से उत्पन्न? समस्याएं आपके समझ से देखिए रखा हुआ है, आपको बताया क्या है आपको। एक दिन का जल भराव है ये। अच्छा, अभी तो पूरी बारिश बाकी है। हाँ बिल्कुल। ये अभी आज पहली बार मूसलाधार बारिश हुई है। जी, पहली बार बारिश हुआ है, देख लीजिए क्या हालात है। और यही मुख्य मार्ग है, ग्राम सभा का मुख्य मार्ग यही है जी। तो ऐसे ही पानी में घुसकर आते जाते हैं लोग। हाँ? मान लीजिए कोई अभी बीमार पड़ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कैसे आती होगी? अब देख सकते हैं कैसे आएगी, परेशानियाँ तो होंगी ही। हाँ, मान लेते हैं बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? सबके लिए परेशानी है। किसानों के लिए कैसे जाएंगे? पूरे ग्राम सभा के लिए ये परेशानी है। रोजमर्रा का कार्य, सुबह के कैसे कार्य पर जाएंगे? अब बताइए। अब क्या कहें, इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। तो भाई जिम्मेदार है यहाँ के ग्राम पंचायत के लोग हैं, या ग्राम सभा प्रधान है, चाहे सांसद है, चाहे विधायक जो भी है। और सिर्फ चुनाव के बेर यहाँ पे आ पाते हैं लोग। आज तक ना ही यहाँ जो विधायक हैं नज़र आते हैं, ना ही सांसद यहाँ नज़र आते हैं। नहीं, कभी नहीं आते हैं। जीतने के बाद कभी कोई यहाँ नहीं किया है। और ये प्रधान भी यहाँ के हैं, जो भी अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना खाए पिए मस्त है, कोई चिंता नहीं, किसी को भी पर्सनल से मतलब है। देखिए एक बाइक कैसे गिर गई, पानी में बाइक कैसे गिर गई, आप देख पर समझ सकते हैं। एक ग्वाला गाड़ी खड़ा कर रखे थे और गाड़ी अचानक से धंस गई, पानी के बगल में ही खड़ा रहने की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ऐसे ही भरा हुआ है, जल भराव की स्थिति है, इस प्रकार से हालात हैं। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर नेता मंत्री विधायक सांसद कभी झांकने तक नहीं आते हैं, ऐसा ग्राम सभा के लोग बता रहे हैं। और इन सब समस्याओं से हमेशा सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को, ऐसे स्थितियां बनी रहती हैं। यहाँ के जो ग्राम सभा के प्रधान हैं, हम उन्हें अवगत कराना चाहते हैं, इन सब समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण कराएं किसी प्रकार से। यहाँ पे नाली की व्यवस्था तो सबसे पहले होनी चाहिए, है कि नहीं? और सब चीज़ का यहाँ देखिए व्यवस्था कुछ भी। अभी आरसीसी बना 6 महीना 6 साल भर हुआ लगभग आरसीसी। कौन वाला? ये वाला? नहीं, बगल में है, बगल में ही आरसीसी बना। अभी सोचिए आरसीसी रोड, खड़ंजा रोड नहीं टूटता है, पक्की नहीं रोड आरसीसी है। टूट गया क्या? जो हाँ टूट गया पूरा। अच्छा, बारिश होने से टूट गया? बारिश होने से टूट गया, जाके वहाँ देख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं आप। इस ग्राम सभा की आरसीसी हम दिखाने जा रहे हैं। ये आरसीसी आप देखिए, जैसा कि ग्रामीणों का यह आरोप है कि अभी 10 से 11 महीने हुए, 10 से 11 महीने हुए इस आरसीसी को बने। और आरसीसी की स्थिति आप देखिए, इस प्रकार से आरसीसी बनी थी
मटेरियल किस प्रकार से लगा था आप देख कर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हालात हैं, ऐसी स्थितियाँ हैं, हल्का सा भी मतलब मटेरियल में पकड़ नहीं है, पकड़ होता तो ऐसी स्थितियाँ नहीं होती। देखिए किस प्रकार से टूट फूट गई हैं। 11 महीने की पहले की बनी हुई आरसीसी है और इस प्रकार से हालात हैं, और नहीं तो बेहतर तरीके से बनी होती तो नहीं टूटती शायद। नहीं, अब वो क्या कैसे बना वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जब दिख रहा है टूटा हुआ तो टूटा ही दिखेंगे हम। हाँ, टूट गया साल। हाँ। एक ही वर्ष हुआ अभी। जी, उसके पहले मतलब 1.5 साल 2 साल हो गया वहाँ से खड़ंजा उखाड़ करके रखा हुआ है। वहाँ यहाँ के ना सफाई कर्मी कभी आते हैं, कोई बता दे ग्राम सभा के आते, पूछ ले कि सफाई कर्मी आते हैं क्या? सफाई अरे कभी काल जो जरूरत पे आते हैं अपना करके चले जाते हैं, दिखा करके, और क्या करें। भैया कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे क्या, आपको समस्याएं नहीं होती हैं? अरे होती क्यों नहीं, आने जाने में बहुत दिक्कत है, पानी का जमाव होता है तो। हाँ बिल्कुल, किसी विशेष एक व्यक्ति की तो समस्या नहीं है। नहीं सबके लिए समस्या है, पूरे हर एक ग्राम व्यक्ति, सभा के जो भी लोग आते जाते हैं इस रास्ते से सबकी समस्या समस्या हाँ सबकी है। फिर अपनी समस्याओं को रखने में क्यों डरते हैं आप लोग? नहीं क्यों डर है, लेकिन रखा जाता है, लेकिन अब ग्राम प्रधान को चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, एक ग्राम ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। वही उनकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसी समस्याओं से होकर ग्रामीण ना गुजरे। जी ये इस पानी में जो पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भी तो है, बरसात का है, और ये नालियों का पानी भी तो एकत्रित है। हाँ, एकत्रित। इसमें से आप होकर गुजरेंगे, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, जी फिर जिम्मेदार कौन होंगे? वही जानलेवा बीमारियां भी तो हो सकती हैं। जी हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। इस प्रकार से हालात हैं यहाँ पर। इस प्रकार के जल भराव की स्थितियाँ उत्पन्न होने की वजह से ही लोगों के मन में दहशत बना रहता है, कहीं लोग बीमार ना पड़ जाएं, और बीमार पड़ते भी हैं, है कि नहीं? जी बीमार पड़ते हैं। हम जो भी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनसे यही कहेंगे कि इसका कोई निदान हो। जी और कोई बात नहीं, किसी से हमें मतलब इस दिवस किसी से नहीं, मतलब ये है कि इसका निदान ताकि ग्राम सभा के लोग आए जाएं आराम से, और चाहे दूर दराज से लोग आते हैं तो छवि किया जाए कि ग्राम सभा बक्सा में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें देखने को मिलेगा सभी लोगों को। जी बिल्कुल, ये सब समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ग्राम सभा प्रधान को हम अवगत कराना चाहते हैं कि इन सब समस्याओं को जल्द से जल्द निदान करें, जिससे कि लोगों को आने जाने में सुगमता हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और नाली बन जाए जिससे कि यहाँ का पानी जो है निकल सके, बाहर निकल सके। भागसा ग्राम सभा में मौजूद हूँ मैं, और आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या समस्या है। भैया देख रहे हैं यही है समस्या। क्या बोले तो कैसा समस्या? यही है कि देख रहे हैं कि रास्ता वास्ता किस तरह से है। किस तरह से है, आने जाने में समस्याएं होती हैं कि किस प्रकार से समस्याओं से जूझते हैं, हम तो नहीं जान सकते क्योंकि हम एक रिपोर्टर हैं, और आप लोग हर रोज़ इस रास्ते से आना जाना आपका रहता है। कैसे गुजरते हैं इस रास्ते से? ऐसे ही गुजरते हैं, कीचड़ उचड़ रहता है, इसी में के आते जाते हैं। अच्छा, कीचड़ रहता है, बाकी बदहाल है खड़ंजे, और इंटरलॉकिंग नहीं है, ना ARCC नहीं है, हाँ? कुछ भी नहीं है, कच्चा है। कच्चा है, इस वजह से परेशान है, आने जाने में समस्याएं होती हैं। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे देखिए ये बाबू गिर भी गए, ऐसे इस प्रकार से गिर भी गए क्योंकि यहाँ पे खड़ंजे भी नहीं हैं। ग्राम सभा पूरा क्या कह रहे हैं आप? ग्राम सभा का यही मुख्य मार्ग ये है, मतलब पूरे गांव के जो भी रहता है, मतलब शादी विवाह जब होता है तो रक्षार घुमाने के लिए पूरे ग्राम सभा के लोग इसी रास्ते आते जाते हैं। टोटल मुख्य मार्ग है ये। काली माँ का स्थान भी है क्या? स्थान भी बगल में है। अच्छा। और इनका यहाँ भी घर है और बगल में डेली इन लोग आना जाना ऐसे ही है। लेकिन देखिए किस रास्ते से आइए हम चलते हैं। इस ग्राम सभा में RCC नहीं है। ग्राम सभा के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आवाजाही में दिक्कतें होती हैं, आवाजाही में बहुत दिक्कतें हैं, और इन सब समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यहाँ के जो ग्राम सभा के प्रधान हैं उन्हें इन सब समस्याओं का समाधान कराना चाहिए, जिससे कि लोगों को आने जाने में ऐसी समस्या दिक्कतें ना हो। आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ, देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर। ग्रामीण कैसे आते जाते होंगे, उनके लिए काफ़ी समस्याएं हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये काली माँ का स्थान है, जैसा कि लोग ये भी बता रहे हैं कि जब यहाँ पर शादी विवाह पड़ते हैं तो रक्षाड़ घुमाने के लिए लोग अक्सर आया करते हैं, और इसी कीचड़ से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही के लिए कोई भी बेहतर मार्ग नहीं है। बेहतर मार्ग अगर होता तो ऐसी स्थिति कीचड़ नहीं लगे रहते हैं। देखिए कितने कीचड़ हैं। क्या भैया क्या समस्या है आपको? यहाँ समस्या जो है कि जो भी प्रधान हो रहे हैं आजकल सारा निकाल करके लेकर के भाग जाते हैं। ये भी प्रधान है, 3 महीने से हम लोग पूरा यहाँ से वहाँ तक बोल रहे हैं कि प्रधान जी इस रास्ते को बनवा दीजिए। क्या निकाल कर ले भागे हैं? पैसा निकाल करके थोड़ा सा मिट्टी उट्टी डाल करके उसके बाद में पैसा निकाल लेते हैं। पैसा निकल गया है? नहीं, अब की बार इस सत्र का नहीं निकला है। अगली बार जितने भी प्रधान हुए सारा पैसा ऐसे लिप
करके भाग जाते हैं, उसके बाद निकाल लेते क्या हैं। लीपे थे इस पे? मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद में पैसा निकाल लेते हैं। केवल मिट्टी डाल के छोड़ देते छोड़ हैं। देते हैं, उसके बाद पैसा निकाल लेते हैं। अब की बार जो है बरसात में ऐसे ही दिक्कत 3 महीने से इस टोले के जो लोग हैं 3 महीने से एकदम बिल्कुल लगे हैं प्रधान के ऊपर कि इसको गड्ढा मुक्त करवाइए, इसको भरिए, इसको रास्ता बनवाइए। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है। अब जब ये बरसात का मौसम आ गया है, अब वो शुरू किए हैं, उसके बाद में अब क्या शुरू करेंगे, इसमें 2 टाली माटी डाल देंगे, उसके बाद में फिर बजट निकाल लेंगे, उसके बाद में फिर निकल जाता है। बजट निकल जाता है, हर बार निकल रहा है। आरसीसी खड़ंजे का निकल जाता है। सब कुछ का निकल रहा है। ये आरसीसी में है। ये यहाँ से शंकर जी के स्थान से लेकर के और यहाँ काली जी के स्थान तक की आरसीसी में है। और उसके बाद में दिखावा के लिए कागज में है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं है। पैरों में चप्पल, हम लोगों के बरसात में पैरों में चप्पल नहीं होता है। अगर होगा तो गिर जाएंगे। एकदम बिल्कुल स्वाभाविक, हम चलेंगे कैसे? पैर में चप्पल रहेगा तो इस कीचड़ में हम चल पाएंगे? बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं आपके? बच्चे कंधे पर लाद करके वहाँ आरसीसी पे पहुँचाया जाता है बच्चों को। अभी इसी वक्त थोड़ी देर पहले अभी बच्चे को लाद करके कंधे पे लाद करके आरसीसी से घर ले आया हूँ। अच्छा ये बताइए, मान लेते बच्चों को तो आप खैर लेकर चले जाते हैं, अपने परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे ले जाएंगे? कैसे जाएंगे? अपना ऐसे जैसे नंगे पैर जाएंगे लेकर के, उसके बाद में किसी के नल पे हाथ पैर धोएंगे, उसके बाद में फिर अपने गाड़ी पे बैठे या पैदल जैसे भी जाना हो। एम्बुलेंस आएगी यहाँ? एम्बुलेंस कैसे आएगी? वहाँ आरसीसी पे आ सकती है, एम्बुलेंस कैसे आएगी? आरसीसी पर पानी लगे हुए हैं। आरसीसी वो भी तो रास्ता सही नहीं है। कहाँ इस गांव के जितने प्रधान हो रहे हैं, ये अब की भी प्रधान जो हुआ है कुछ कर नहीं रहा है। अच्छा हाँ, तो उन्हें ये दिखाइए ना कि ये समस्याएं क्या दिखाएं? अब चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं, बस अपने मस्ती में कोई काम नहीं हो रहा है। ये ग्राम सभा के प्रधान की काफी लापरवाही है यहाँ, और इस सब समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि यहाँ पर आरसीसी का पैसा निकाल लिया जाता है, बजट पास कर करके पैसा निकाल लिया जाता है, केवल मिट्टी डालकर छोड़ दिया जाता है। देखते रहिए SK News 24। जय हिंद।